सेम एग्जाम, सेम बुक्स, सेम सिलेबस, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स टॉपर्स बन जाते हैं, रैंकर्स बन जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स कट ऑफ क्लियर करने में भी स्ट्रगल करते हैं। प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट में कि कौन सा माइंडसेट तैयारी के दौरान आप फॉलो करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है, और कुछ ऐसी गलतियाँ जो एक एवरेज स्टूडेंट करता है। फिर आप डिसाइड कर लेना, आप टॉपर बनना चाहते हैं या फिर एक एवरेज स्टूडेंट ही रहना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल की। देखो, जब भी आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अपना एम डिसाइड नहीं किया, ठीक है, एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो एम डिसाइड करता है। एम यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है एंड कितने मार्क्स मुझे लेकर आने हैं। टारगेटेड मार्क्स यहाँ पे एक टॉपर स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है कि भाई 300 में से मुझे 250 प्लस तो लेकर आने हैं। अब जब उसने यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर ली है कि इस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसने मार्क्स भी डिसाइड कर लिए हैं कि 250 प्लस मार्क्स मुझे किसी भी हालत में लेकर आने हैं, तो यही दो चीज़ें हैं जो उस इंसान को, उस स्टूडेंट को डेली हिट करेंगी। और जब भी उसके मार्क्स कम आएंगे तो उसे रियलाइज होगा कि भाई नहीं, मुझे और मेहनत करनी है क्योंकि मुझे एक मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, वो सिर्फ ये सोचता है CUET PG क्लियर हो जाए। अरे भाई, CUET PG क्लियर करने के बाद की जर्नी क्या रहेगी, कहाँ आप एडमिशन लेंगे, कितने मार्क्स आप लेकर आएंगे, वो सब एक एवरेज स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता। कोई टारगेटेड स्कोर उसके नहीं होते और ना ही कोई क्लियर कॉलेज वो डिसाइड करता है। लेकिन टॉपर स्टूडेंट, उसको पता है क्या उसका टारगेट स्कोर है, क्या कौन सा उसका टारगेटेड कॉलेज है जिस कॉलेज में उसको एडमिशन लेना है। ठीक, तो देख लो आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड की है, मार्क्स डिसाइड किए हैं या फिर नहीं। सेकंड बात करें यहाँ पर हम, सेकंड कंसिस्टेंसी। एवरेज स्टूडेंट तभी पढ़ाई करेगा जब उसे मोटिवेटेड फील होगा। देखो, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि चलो भाई आज तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, रैंकर बनेंगे, और कभी कभी हमारा माइंड डिमोटिवेटेड फील करता है कि नहीं हो पाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, जब मोटिवेशन आएगा तब तो पढ़ाई करेगा, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन डाउन हुआ वो पढ़ाई करना छोड़ देगा। ठीक है, वो एक परफेक्ट टाइम का वेट करता है कि भाई सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट होता है, वो तभी भी पढ़ाई करता है जब उसका मोटिवेशन लो होता है। ठीक है, वो एक परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता, वो तैयारी को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है और छोटे छोटे एफर्ट्स लगाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ईयर लॉन्ग जर्नी है, इसमें टाइम लगता है। टॉपर स्टूडेंट को पता है कि मैं धीरे धीरे अगर पूरे साल मेहनत करूंगा या करूंगी तो आराम से एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है, या कर सकता हूँ। सो एवरेज स्टूडेंट क्या है, एवरेज स्टूडेंट भाई एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है, लेकिन टॉपर स्टूडेंट एक परफेक्ट टाइम का वेट नहीं कर रहा। उसे वो जिस दिन उसने सोच लिया उसी दिन से तैयारी वो स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। एवरी स्टूडेंट का पता है क्या माइंडसेट रहता है, PDF दे दो मैम, PDF दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि हर स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि मैम PDF, ठीक है, अब PDF है उसके पास, बहुत सारे हैं, एंडलेस नोट्स हैं उसके पास, भाई उसकी फोन की मेमोरी फुल हो गई है, ठीक है, लेकिन वो एक सोर्सेज पर स्टिक ही नहीं है। कीप्स चेंजिंग सोर्सेज, बार बार कभी लगा भाई एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ लेता हूँ, कभी लगा नहीं दूसरे मैम से पढ़ लेता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि सोर्सेज को चेंज कर रहा है। लेकिन टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, पहले तो अपने नोट्स खुद से बनाएगा, वो रिवाइजेज द सेम नोट्स को वो रिवाइज करेगा, ठीक, और रिटेंशन पर फोकस करेगा, यानी कि 10 चीजों को एक बार पढ़ना और एक चीज को 10 बार पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है, एक बुक को आप 10 टाइम्स रिवाइज कर लो। आप खुद सोचो, आपने अगर 10 टाइम्स को 10 बार उसको रिवाइज किया है तो कितनी सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। लेकिन वही आपके पास 10 बुक्स हैं और हर बुक को आपने एक एक बार ही पढ़ा है। पहली बात तो आप जब नया पढ़ेंगे पुराना भूल जाएंगे, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको, जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो अपने सोर्सेज पर स्टिक रहता है, उसी पर ध्यान देता है, उसी को बार बार पढ़ता है, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है PDF कलेक्ट करने में। वो सिर्फ अपने जो उसने नोट्स बनाए हैं, क्लास को देखेगा, नोट्स बनाएगा और रिवाइज करेगा, ठीक है, और उसमें वैल्यूज ऐड करता रहता है। फिर बात करें यहाँ पर हम टेस्ट एनालिसिस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टूडेंट पता है क्या करता है, एक मॉक टेस्ट दिया, अब फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट में आए 300 में से 150 नंबर। अब भाई वो हो गया बहुत सैड,
कि ये क्या हो गया, बहुत इमोशनल हुआ, तो उसने क्या किया, उस टेस्ट को साइड में रख दिया और कभी भी पीछे मुड़कर उस टेस्ट को देखा ही नहीं कि एक बार मैं और अटेम्प्ट कर लेता हूँ या मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की। मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट देने की जर्नी मॉक टेस्ट देने तक ही खत्म हो गई। लेकिन टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, मॉक टेस्ट वो देगा, मैं मानती हूँ भाई इसके भी अगर 300 में से 150 नंबर आए हैं तो वो क्या करेगा, उसकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है, वो आएगा मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेगा, चेक करेगा कि भाई कहाँ गलती हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, मेंटेन करता है वो एक एरर नोटबुक। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ एक डायरी बनाइए, डायरी में जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हैं और उन मॉक टेस्ट में जो आपके मार्क्स कम आते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट गलत होते हैं, उन कॉन्सेप्ट के नाम लिखिए, उनको पढ़िए, दोबारा से वो मॉक टेस्ट दीजिए, दोबारा से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जब तक कि वो सही नहीं हो जाते। तो टॉपर क्या करता है, मिस्टेक को एनालिसिस करता है, अपनी एरर नोटबुक, ऐसी नोटबुक जिसमें वीक टॉपिक्स लिखे होते हैं और इन्हीं वीकनेस से वो सीखता है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करता है और फिर दोबारा से उसी प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करता है जिसमें नंबर कम आए थे। लेकिन एवरेज स्टूडेंट ने क्या किया, दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं कि वो मॉक टेस्ट है कहाँ। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एक्सक्यूजेज की, जो एज अ ह्यूमन बीइंग सभी देते हैं। देखो एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, मार्क्स कम आए हैं या फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो हमेशा कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास अभी जब टाइम आएगा मैं तब पढ़ूंगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे इसलिए मार्क्स नहीं आ पाए, ठीक है, या फिर मेरे आसपास की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं तैयारी अच्छे से कर पाऊँ। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसे पता है प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ हैं, हमेशा रहेंगी, प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और ऐसी चीज़ों पर फोकस करता है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किसको किया जा सकता है, हमारी पढ़ाई को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो उस पढ़ाई को कंट्रोल करता है, उस पढ़ाई को अच्छे से करता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं देता। ठीक, उसके बाद बात करें, एवरेज स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट लगाया था, अभी मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट के बाद उसने मॉक टेस्ट पर दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं, तो जब उसने दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं, उसके पास कोई अपनी ट्रैकिंग नहीं है, उसे नहीं पता कि वो पहले से उसकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है, उसे ना अपनी स्ट्रेंथ पता ना उसे वीकनेस पता, क्योंकि उसने वीक पॉइंट्स लिखे ही नहीं है। जब वीक पॉइंट्स लिखे ही नहीं है, उसे नहीं पता कि भाई कौन सी चीजें हैं उसको नहीं आती, रैंडमली वो पढ़ता है, कोई सा भी टॉपिक वो उठा के पढ़ लेता है, उसके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मन किया जो टॉपिक उठा के उसने पढ़ लिया। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट होता है जो मॉक स्कोर को कंसिस्टेंटली ट्रैक करता है। उसने डायरी बनाई है, डायरी में उसने वीक पॉइंट्स भी लिखे हैं, डायरी में उसने ये भी लिखा है कि हर मॉक टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, ये वो हर दिन ट्रैक करता है। कम हो रहे हैं तो गलतियों पर ध्यान देगा, बढ़ रहे हैं तो और ज्यादा सुधारने की कोशिश की जाएगी। वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेगा, कैसे करेगा, जो उसने डायरी बनाई थी वहां से, और एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करेगा। तो समझ आया आपको क्या चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद स्टडी नाउ एंड स्टडी लेटर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की, हम काम को टाल देते हैं। एवरेज स्टूडेंट बोलेगा कि भाई नहीं अगले महीने से पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, क्या ही है, सिलेबस छोटा सा है और एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, पोस्टपोन वो करता रहता है। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट है जिसे एग्जाम की रियलिटी पता है, जिसे पता है भाई कि अभी से मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो मैं एक टॉपर नहीं बन पाऊंगा, तो क्या करेगा, जो भी उसके पास टाइम है, जिस दिन से उसने तैयारी करने का सोच लिया उस दिन से वो तैयारी करता है, एंड उसे पता है अगर मैं पहले से तैयारी करता हूं तो मुझे फायदा होगा। मैं उन स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी जो बाद में तैयारी कर रहे हैं। मैं रैंकर्स की लिस्ट में आ सकती हूँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। सो अब आप मुझे बताइए, आप कौन है, आप एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर आप एक टॉपर स्टूडेंट्स हैं। इट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, किसी ने भी आपको फोर्स नहीं किया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हैं। समझ आया आपको, टॉपर और एवरेज ये कोई टैलेंट नहीं है, ये बस कंसिस्टेंसी है, ये बस स्ट्रैटेजी है, ये बस माइंडसेट है जो अलग अलग स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी, आपको प्रॉपर अपनी डायरी मेंटेन करनी होगी जिसमें आपको अपनी गलतियां लिखनी होंगी, आपको अपने मॉक टेस्ट, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को ट्रैक करना होगा, एनालिसिस करना होगा, प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए। नाउ इट्स योर चॉइस। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि अभी तक आप टॉपर स्टूडेंट वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे या फिर एवरेज स्टूडेंट वाली। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलती है। उसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप
प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो प्रेपरेशन के लिए हमारे CVT PG अड्डा में यूट्यूब पर होती है विश्वास सीरीज, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या है कि गलतियां देखी और गलतियों को सुधार किया, अभी भी आप टॉपर बन सकते हैं। यूट्यूब पर विश्वास सीरीज चल रही है, हर सब्जेक्ट की डेली क्लासेस होती हैं जहाँ पे डिटेल्ड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसको फॉलो कीजिए। एंड पेड कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हैं अगर आपको प्रेपरेशन अच्छी करनी है। पेड कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जहाँ प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, हर एक वक्त आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। कभी भी आप अपने मेंटोर, अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आप ले सकते हैं। होता है ना ऐसे कि आपको रास्ता दिखाने वाला अब कोई आ गया है, बस आपको उस रास्ते पर चलना है। जब भी आप उस रास्ते पर रुकते हैं, अटकते हैं, आपके पास एक मेंटोर होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो अगर आप CVT PG की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, एक गूगल फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको फिल करना है। उसके अलावा आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन एनी कोर्स तो ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप, ऑल कोर्सेज में जाकर आप यहाँ पर अड्डा 24/7 में UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे एंड यहाँ पर आप CVT PG को सेलेक्ट करेंगे। ये सारी सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ कवर कराई जाती हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, एग्रीकल्चरल साइंस हो, BEd हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, तो लाइफ साइंस है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तैयारी स्टार्ट करो, खुद से करो, कोर्सेज से करो, कैसे भी करो, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, तभी आप सिर्फ टॉपर नहीं रैंकर भी बन सकते हैं। बाकी एक नंबर और मैं आपको दे देती हूँ, वो हमारी टीम का नंबर है, ठीक है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेट, मेरी मेल आईडी तो मैं आपको बता देती हूँ और मैं आपको एक कांटेक्ट दे देती हूँ। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी मेल आईडी, kritika.khandelwal, ये ई है, ठीक है, @adda247.com, ये तो मेरी मेल आईडी है। आपको कांटेक्ट करना है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए, नॉट जस्ट अबाउट कोर्सेज, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है फिर भी, ठीक है। उसके अलावा मैं एक कांटेक्ट नंबर और दे रही हूँ आपको, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। और वो कांटेक्ट नंबर है 96675 89247, ठीक है। तो टीम से कांटेक्ट करना है तो नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेल आईडी पर कांटेक्ट कर लेना। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आप एवरेज स्टूडेंट वाली स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेंगे, ये वादा आपको मुझसे करना है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।